शेयर्स का एक अच्छा सा बेहतरीन एमसीक्यू, कंसेप्ट अच्छे से जानेंगे तो सभी एमसीक्यूज कर पाएंगे। तो आओ जरा जानते हैं, समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कुछ फोरफीचर की बातें हैं, कुछ रीइश्यू की बातें हैं। फाइनली मांग क्या रहे हैं, डिटरमाइन द मिनिमम अमाउंट, यानी एक तरीके से मिनिमम प्राइस। तो देखिए सबसे पहले तो आपको कंसेप्चुअली मालूम होना चाहिए कि कभी भी किसी भी रीइश्यूड शेयर्स में अगर आपको मिनिमम प्राइस पता करना है तो उस शेयर्स के प्राइस में से आप मैक्सिमम डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। अब पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है रीइश्यू ऑफ शेयर्स पर। तो मैक्सिमम डिस्काउंट उतना दिया जा सकता है जितना फॉरफीचर के वक्त फायदा हुआ हो। तो देखिए आपको कंसेप्चुअली सारी बातें अगर क्लियर होंगी तो आप सभी एमसीक्यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन जो है वो आपका 6000 शेयर्स के रेस्पेक्ट में है, तो अब जो भी चर्चा होगी, जो भी बात होगी वो 6000 शेयर्स के हिसाब से ही होगी। माना ओरिजिनली 10,000 शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं, लेकिन हम तो करेंगे क्वेश्चन 6000 शेयर्स के हिसाब से ही। अब जरा आराम से भाई, 6000 शेयर्स का क्वेश्चन है, ओरिजिनली एक शेयर 10 रुपए का है, जिसमें से 8 रुपए ही मांगे गए हैं, बट 8 में 2 रुपए तो प्रीमियम का इंक्लूड है, यानी कि कह सकते हैं सिर्फ 6 रुपए की ही फेस वैल्यू मांगी गई है। और आगे लिखा हुआ है कि एंड 5 रुपए जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है वो पे कर दिया गया है। एक बार फिर हमें तो सिर्फ फेस वैल्यू से ही लेना देना है, तो कितनी की फेस वैल्यू पे की गई है मेरे बाबू, तो 5 में से सिर्फ एक प्रीमियम का हटाएं तो सिर्फ 4 रुपए पे किए गए हैं। तो 6 रुपए मांगे गए थे जिसमें से 4 रुपए ही पे किए गए हैं, तो ओरिजिनली जो प्रॉफिट हुआ होगा हमें वो 4 रुपए के हिसाब से 24,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। अगर मैं बात करूं कि ये शेयर्स कितने का है, तो कुछ भी मेंशन तो है नहीं, इन्होंने आखिरी में लिखा हुआ है फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप के केस में मैं निकालूंगा ओरिजिनल वैल्यूएशन, जो ओरिजिनल वैल्यू है मेरी 10 रुपए की। एक शेयर कितने का, 10 रुपए का। तो डन 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 डन, तो ये होगा मेरा 60,000 और ये होगा मेरा 24,000। तो अकॉर्डिंगली मेरा आंसर होगा 36,000। तो देखिए मिनिमम प्राइस निकालने के लिए आप मैक्सिमम डिस्काउंट, दैट मींस प्रॉफिट कंपोनेंट माइनस कर देते हैं, तो इस तरीके से आपका मिनिमम प्राइस निकल के आ जाता है। तो बी पार्ट आपका आंसर होगा। ऐसी और कंसेप्ट्स बनाने के लिए और जानकारी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो करना, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।